जय श्री कृष्ण साथियों, आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें। और साथियों, ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मेरे प्यारे भक्तों, ये घटना लगभग 45 वर्ष पहले की है। श्री धाम वृंदावन में एक संत साधारण से कपड़े पहनकर नंगे पैरों से ही घूमते रहते थे। वो रास्ते में चलते रहते थे और जिस भी मंदिर के गेट के सामने जाते तो मंदिर के गेट के सामने अपना सर झुकाते और मंदिर के गेट के बाहर की रसधूली लेते और अपने माथे पर लगाते थे। और जब भगवान श्री बांके बिहारी जी के मंदिर जाते थे तो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे। वो मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर ही बैठ जाते थे और उनकी आंखों से आंसू निकलते रहते थे। वो भगवान श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर घंटों घंटों बैठकर रोते ही रहते थे। वो संत जी जिस रास्ते से निकलते थे तो लोग उन्हें देखकर ये कोई नहीं कहता था कि साधु जी आ रहे हैं या संत जी आ रहे हैं या स्वामी जी आ रहे हैं या बाबा जी आ रहे हैं। नहीं, उन्हें देखकर सभी लोग एक ही बात कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं। एक दिन वो संत जी श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री मदन मोहन जी के मंदिर के सामने से परिक्रमा मार्ग में गुजर रहे थे। तभी वहाँ पर एकत्र सभी संत लोग कहने लगे कि जज साहब आ रहे हैं। तो वहाँ पर बाहर से आए हुए किसी साधु जी ने पूछ लिया कि इनको जज साहब क्यों बोलते हैं। तो उन संत ने एक बड़ी ही अद्भुत बात बताई कि पहले ये जज ही थे। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ की लोक अदालत में ये जज हुआ करते थे। उस कस्बे के पास में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक केवट रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और सरल था। बहुत सीधा सच्चा होने के साथ साथ भगवान का बड़ा भक्त था। मेरे प्यारे भक्तों, वो केवट कई बार भगवान श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए श्री धाम वृंदावन भी आ चुका था। वो आदमी बहुत गरीब था और बहुत ज़्यादा सीधा और सरल होने के कारण सभी गांव वाले लोग उसे कहते थे कि बड़ा भोला है। जो बहुत ज़्यादा सरल और सीधा होता है, गांव में लोग उसे भोला ही कहते हैं। साथियों, इसीलिए गांव के सभी लोग उसको भोले के नाम से पुकारते थे। गांव वालों ने उसका नाम भोला ही रख दिया था क्योंकि वो बहुत भोला था। और कोई पूछता कि भोले भैया ये बात कैसे हुई तो वो कहता कि रघुनाथ जी ही जाने, अर्थात भगवान श्री बांके बिहारी जी ही जाने। जब भी उससे कोई गांव वाला कोई भी प्रश्न करता या कोई भी बात पूछता तो भोले कहता, भैया मैं तो कुछ नहीं जानता, सब रघुनाथ जी ही जाने। उस भोले केवट के 2 बेटे थे और एक बेटी थी। जब बेटी सयानी हुई और विवाह के योग्य हो गई तो भोले केवट के दोनों बेटों ने कहा, पिताजी हम अपनी बहन का विवाह कर देते हैं, इसीलिए
आप गांव के साहूकार के पास जाओ और कुछ पैसे उधार ले आओ। विवाह के कुछ दिन बाद हम पैसे वापस कर देंगे। तो वो भोला केवट दोनों बेटों की बात सुनकर गांव के साहूकार यानी सेठ जी के पास गया और 10,000 रुपये उधार ले लिए और ब्याज की दर भी तय हो गई। इसके बाद भोले ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इधर बेटी की विदाई हुई और अगले ही दिन भोले उस केवट के अपना घर छोड़कर गांव के किनारे बने भगवान के मंदिर में रहने लगा। मंदिर में एक पुजारी भी रहते थे। वो भोला केवट पुजारी जी की खूब सेवा करता और भगवान की भी खूब सेवा करता था और उसके लिए तो सब कुछ रघुनाथ जी ही थे। अब तो मंदिर में रहता, मंदिर की सफाई करता, झाड़ू लगाता, सुबह शाम भगवान की पूजा करता, दर्शन करता और आनंद से मंदिर में रहता था। कुछ दिन बाद दोनों बेटों ने पैसा कमाकर केवट को लाके दिया और कहा, पिताजी सेठ जी से जो पैसा उधार लिया था वो वापस कर दो। ऐसा कहते हुए दोनों बेटों ने केवट को पैसे दे दिए। पैसे लेकर वो भोला केवट साहूकार के पास पहुंचा और सारा पैसा सूद समेत वापस कर दिया। साहूकार जी ने पैसे लेकर अपने रजिस्टर में लिख दिया कि हिसाब किताब चुकता और सारा रुपया प्राप्त किया और एक रसीद बनाकर केवट को दे दी और कहा, लो देखो रसीद में क्या लिखा है। केवट कहने लगा, सेठ जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ रघुनाथ जी ही जाने। मेरे प्यारे भक्तों, भोले की ये बात सुनकर सेठ जी के मन में पाप आ गया और कहने लगे, ये रसीद मुझे वापस दो और मेरे घर के अंदर जाओ और पीने के लिए पानी लेकर आओ। वो भोला केवट उस कागज के टुकड़े को सेठ जी के हाथ में देकर घर के अंदर गया पानी लेने के लिए। तभी उस साहूकार ने कागज की रसीद अपने रजिस्टर में रख दी और दूसरी रसीद बनाकर और उस पर कुछ लिखकर भोले केवट को दे दी। वो भोला आदमी उस कागज की रसीद को लेकर वापस अपने मंदिर में ही आ गया और वो कागज की रसीद पहले तो भगवान के चरणों में रख दी और बाद में उठाकर उसने अपने कक्ष की अलमारी में रख दी और प्रसन्न रहने लगा। सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद उस सेठ ने भोले केवट के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया था। अब आगे बताते हुए संत जी कहने लगे, अदालत की तारीख पर वो भोला केवट अदालत में उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा, केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था? तो भोला केवट कहने लगा, जी हुजूर लिया था। फिर जज साहब ने कहा, केवट तुमने सेठ जी का रुपया वापस कर दिया कि नहीं? तो केवट कहने लगा, हुजूर मैंने सारा पैसा वापस कर दिया। तो जज साहब कहने लगे, केवट तुम्हारे पास कोई इसका प्रमाण है कि तुमने सेठ जी का सारा पैसा वापस दे दिया? तो भोले केवट ने वही कागज की रसीद अपनी जेब से निकालकर जज साहब को दिखाई। वो कागज की रसीद देखकर जज साहब कहने लगे, भोले इससे सिद्ध नहीं होता कि तुमने सारा पैसा वापस कर दिया है। तभी भोला केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप हम तो सब कुछ इसी को समझते थे। साथियों अब तो जज साहब को दया आ गई और बोले, अच्छा रो मत और ये बता कि जब तुमने सेठ जी को रुपया वापस दिया था तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और तीसरा आदमी था? साथियों वो भोला केवट उसी सरलता में बोला, हुजूर हमारे और सेठ जी के बीच में उस समय सिवाय रघुनाथ जी के
और कोई नहीं था। केवट ने लिया रघुनाथ जी का नाम। तो जज साहब समझ बैठे कि रघुनाथ नाम का इनके ही गांव का रहने वाला कोई आदमी होगा। तो जज साहब कहने लगे, अच्छा केवट, अब तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। उसके बाद जज साहब ने अदालत से रघुनाथ जी के नाम का एक सम्मन जारी कर दिया। अदालत का सम्मन लेकर चपरासी गांव में पहुंचा और पूरे गांव में खोजने लगा कि रघुनाथ जी का घर कौन सा है, कहाँ रहते हैं रघुनाथ जी। लेकिन उस पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई भी आदमी नहीं था। तभी गांव के किसी आदमी ने कहा, इस गांव में रघुनाथ नाम का तो कोई भी आदमी नहीं रहता, लेकिन गांव के बाहर रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। तो चपरासी कहने लगा, ठीक है, वही बताओ। और उस मंदिर पर पहुंच गया और मंदिर पर पुजारी जी मिले। चपरासी ने पूछा, ये रघुनाथ जी का मंदिर है? तो पुजारी जी बोले, जी हुजूर। पुजारी ने तो चपरासी ने वो सम्मन पुजारी जी के हाथ में दे दिया और समझा कि शायद ये ही रघुनाथ जी होंगे। पुजारी जी ने वो सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और सोचने लगे, हे प्रभु, आपके लिए नए वस्त्र और मुकुट तो कई बार आए हैं, पर आज सम्मन पहली बार आया है, क्या लीला है। पुजारी जी कहने लगे, भोले भैया, तुमने अदालत में रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवा दिया? तो भोला केवट कहने लगा, पुजारी जी, मैंने सोचा कि जब रघुनाथ जी सब स्थान पर रहते हैं तो वहाँ भी होंगे, और पुजारी जी अब तो रघुनाथ जी जाने। वो भोला केवट मंदिर में रोज झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी की तरफ देखे, बर्तन साफ करे तो रघुनाथ जी की तरफ देखे। अब तो जीवन राम जी के चरणों में ही समर्पित था। तारीख वाले दिन भोला केवट अदालत में पहुंचा। जब जज साहब ने पूछा कि तुम्हारे गवाह नहीं आए, इतना सुनते ही उस भोले केवट की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप खड़ा था और मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहा था और सोच रहा था, हे प्रभु, हे बिहारी जी, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं मेरे प्यारे भक्तों। तभी अदालत में आवाज़ लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो भीड़ में से पीछे से एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा, हुजूर, मैं हाजिर हूँ। और वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था और उसकी कमर भी झुकी हुई थी। लाठी के सहारे चलता हुआ जब आगे आया तो जज साहब ने पूछा कि रघुनाथ जी आप ही हैं, आप ही का नाम रघुनाथ है? तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, जी हुजूर, मेरे प्यारे भक्तों। जज साहब कहने लगे, तो रघुनाथ जी बताइए, केवट ने सेठ जी से जो रुपया लिया था क्या वापस कर दिया था? बूढ़ा आदमी कहने लगा, जी हुजूर। जज साहब कहने लगे, इसका कोई प्रमाण है? तब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, हुजूर, इस भोले केवट ने सेठ जी से जो पैसा उधार लिया था वो सारा पैसा सूद समेत वापस कर दिया, और सेठ जी ने पैसे लेने के बाद जो रसीद बनाई थी वो भोले को नहीं दी और अपने रजिस्टर में रख ली थी, क्योंकि सेठ जी के मन में पाप आ गया था। वो जानते थे कि ये केवट बहुत सीधा साधा और भोला है, इसलिए क्यों ना इससे दोबारा पैसे ले लिए जाएं। इसी लालच के कारण सेठ जी ने एक दूसरी रसीद बनाई और इस भोले केवट को दे दी। ये जो केवट के पास रसीद है ये झूठी रसीद है, अर्थात ये वो रसीद नहीं है। मेरे प्रिय भक्तों, आगे वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, हुजूर, सेठ जी को यही रखा जाए और
उनके घर पर जो इनका रजिस्टर रखा है उसे मंगवाया जाए। वो रसीद उसी रजिस्टर में अभी तक सुरक्षित रखी है। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान से कुछ भी नहीं छुप सकता। अब तो चपरासी को भेजकर रजिस्टर मंगवाया गया। जब रजिस्टर में देखा तो वो ही रसीद मिल गई। इसके बाद वो सेठ जी दंडित हुए और भोले को बरी हो गया। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी गवाही देकर अदालत के कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद जज साहब ने केवट को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा, केवट, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? क्या तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो? केवट कहने लगा, हुजूर, ये वो ही हैं जिनका मंदिर है। जज साहब कहने लगे, लेकिन ये मंदिर के पुजारी तो नहीं लगते। तब केवट ने कहा, हुजूर, ये पुजारी जी नहीं हैं, ये वही रघुनाथ जी हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं, अर्थात जो मंदिर में विराजमान हैं। इतनी बात सुनकर जज साहब एकदम चौंक पड़े और चपरासी को बुलाया। चपरासी कांप रहा था, काफी डर में था। चपरासी बोला, हुजूर, मैं सम्मन जिसको देकर आया था, ये वो आदमी नहीं है। जब सारा रहस्य पता चला तो जज साहब की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे और उसी क्षण रोते रोते अपने बंगले पर चले गए। तब कुछ लोगों ने जज साहब से पूछा कि क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो जज साहब कहने लगे, सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे सोई आज विनीत अदालत में केवट के गवाह कहाते रहे सुख शारद नारद। कहने लगे, जो सुख सनकादिक के ध्यान में नहीं आए और आज अदालत में केवट के गवाह बन के आ गए और गवाही देते रहे, तो सभी ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी अदालत में वो भगवान गवाह बन के आए और गवाही देने के बाद, आपको दर्शन देने के बाद चले भी गए। जज साहब कहने लगे, मुझे धोखे से दर्शन तो हुए और मुझे तज के वो चले भी गए। दुख इस बात का नहीं है। कहने लगे, सुख धोखे हु तरस दिए को भयो, दुख नहीं न तज जो जाते रहे। जज साहब आंखों में आंसू भर के कह रहे हैं, रोते रहे और कह रहे हैं, दुख इस बात का नहीं है कि मुझे तज के वो चले गए। दुख तो केवल इस बात का है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना मैं जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब कहने लगे, दुख इस बात का नहीं है, दुख तो केवल इस बात का है कि मैं अभागा कुर्सी पर जज बन के बैठा रहा और जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, वो मेरे प्रभु, वो मेरे भगवान, वो मेरे रघुनाथ जी, मेरे बिहारी जी खड़े खड़े मेरी अदालत में गवाही देते रहे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। मेरे प्यारे भक्तों, जज साहब के अंदर जब ऐसा भाव फूटा तो खूब रोते रहे। उसी दिन अदालत से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साधु बनकर भगवान बिहारी जी की शरण में वृंदावन में आ गए। आगे वो साधु जी बताते हुए कहने लगे कि ये वही जज साहब हैं, अभी वृंदावन में रहते हैं और इसी तरह भगवान के चरणों में लीन हो जाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी
बिहारी जी के मंदिर में अंदर नहीं जाते। गेट के बाहर से ही रास्ते की धूल माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, तेरा नाम मेरी जुबां पर न आया। खताबार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, जो अब तक दिया है वो ही कम नहीं है। जो अब तक दिया है वो ही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, इस तरह से उन जज साहब की कहानी सुनाते हुए वो संत जी भी रोने लगे। और ये सत्य है कि उस मेरे ठाकुर जी के, उस मेरे बिहारी जी के जो भी भक्त हैं सब पागल कहते हैं। उनको सभी पागल कहते हैं। यही थे वो जज साहब जो जज से संत बन गए, लोग उन्हें भी पागल कहने लगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज आप सभी वृंदावन जाते हैं तो एक बार उस पागल बाबा के मंदिर में जरूर जाना। वृंदावन में ही अटल्ला चुगली के पास पागल बाबा का मंदिर हुआ है। पागल बाबा कौन थे? वो जज साहब वही थे पागल बाबा जो वृंदावन में आकर मेरे भगवान बांके बिहारी जी के चरणों में विलीन हो गए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।